जो निकले थे उस यात्रा के सफ़र में आज हम लोग पहुँचे हैं मोदी नगर विधानसभा में। किसी भी विधानसभा में जाते हैं तो वहाँ के जो मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं, जिन मुद्दों को लेकर के वहाँ की जनता आने वाले चुनाव में वोट करती है या वोट कर चुकी होती है, तो जो उनको उम्मीदें होती हैं अपने वहाँ के विधायक से, वहाँ के नेता से, कि क्या उन मुद्दों पर, उन दावों पर वहाँ की सरकार, वहाँ के स्थानीय विधायक ने काम किया है, नहीं किया है, उन्हीं सारे मुद्दों पर आज हम मोदी नगर की जनता से बात करेंगे। क्या लगता है सर, 4.5 साल के कार्यकाल में महंगाई वगैरह मुद्दा वगैरह रहा है? महंगाई का मुद्दा नहीं, महंगाई का मुद्दा भी है, जैसे भी है, काम चलता आ रहा है। 1.5 साल से पेंडेमिक सिचुएशन में लोगों के कारोबार धंधे सब बंद है, नौकरियां छूट गई हैं, नौकरियां से आधों को 50% सैलरीज मिल रही है, सैलरी का मुद्दा है। घरेलू कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है, अब जैसे उसमें बच्चों की फीसें वगैरह हैं या EMI वगैरह है, हर चीज़ अपनी जगह, सारी चीज़ फिक्स है, लेकिन आमदनी के जरिए स्रोत जो होते हैं वो सब कम हो गए हैं। तो ये जो मुद्दे हैं आने वाले विधानसभा में चुनाव में फर्क डालेंगे? जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क जान मारेंगे। और इसमें जो शिक्षा विभाग का एक है हमारे यहाँ का जो चला आ रहा है 1.5 साल से, बंद स्कूलों की फ़ीस का जो प्रेशर अभिभावकों पर भी है, हर घर में बच्चा स्कूल जा रहा है, तो उनके जो मुद्दे हैं वो फ़ीस को लेकर बहुत ज़्यादा विमुख हो चुके हैं। पेरेंट्सों की परेशानी है, स्कूल प्रशासन ने नहीं सुनी है, लोकल नेताओं ने किसी ने नहीं सुनी है। शायद हमारी विधानसभा के में हैं जो हमारी विधायिका जी हैं, उनके पता नहीं कितनी बार उनके ऑफिस में जा चुके हैं, अपनी परेशानियाँ बता चुके हैं। और जो हमारे से यहाँ से मोदी नगर विधानसभा से 2 सांसद चुने जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट हमारा गाजियाबाद आ जाता है तो VK सिंह जी हो जाते हैं, और विधानसभा जो है हमारी जो सांसद क्षेत्र है वो बागपत में आ जाता है डॉक्टर सतपाल सिंह जी। लेकिन दोनों से अपनी रिक्वेस्ट कर करके परेशान होकर आदमी अपने घर बैठ चुका है। स्कूलों का इतना प्रेशर रहा है जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं। प्रशासन ठीक नहीं है, प्रशासनिक है। अगर हम जनप्रतिनिधियों की बात करें तो उनसे किसी से कोई राहत नहीं मिली है, हर किसी से भी कोई राहत नहीं मिली है। और सारे बहुत से लोग हैं, क्या लगता है 4.5 साल के कार्यकाल के बाद से जब 6 महीने बाद चुनाव होने जाने होंगे तो उन चुनाव में यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे वो हावी होंगे, महंगाई हावी होगी, किन चीज़ों को लेकर के यहाँ की जनता वोट बटन दबाएगी? जनता को तो सिर्फ महंगाई और अपनी जो सरकार से सुविधाएं मिलनी चाहिए उस पर ही ध्यान रखती है, ना तो उसे राजनीति से मतलब है ना किसी पार्टी से मतलब है। लेकिन 4.5 साल हो गए हैं, जनता पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। और आने वाले 2022 के चुनाव में खासकर महंगाई का मुद्दा, स्कूल फीस और ये जो कोरोना काल में जो सरकार से सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई हैं, ये मुद्दे हावी रहेंगे। आप बताइए क्या लगता है, जो बहुत सारे मुद्दे इन्होंने गिनाए, स्थानीय मुद्दे, शिक्षा वगैरह हो, रोड सुरक्षा की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, क्या लगता है सरकार कितना खरी उतरी है? सर, सरकार इन मुद्दों पे तो कोई खरी नहीं उतरी। अगर हम बात करें, देखो बेसिक नीड्स की जो आम जनता को ज़रूरत होती है, मुझे अगर बेसिक नीड है तो मेरी और बेसिक नीड पूरी नहीं हुई है। आज मैं बेरोज़गार हूँ, नौकरी चली गई है, बच्चों को पढ़ाने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर मैं बाइक यूज़ करता था पर अब सोचना पड़ता है कि बाइक पे जाऊं या पैदल जाऊं या साइकिल से जाऊं। तो वो कहते हैं ना, बीजेपी के विधायक भी, आज के बीजेपी के नेता लोग भी कह रहे हैं, अगर आपको पेट्रोल महंगा लग रहा है तो छोड़िए, साइकिल पर आइए, पैदल चलिए। अगर सरसों का तेल महंगा लग रहा है उसे छोड़िए, खाना मत खाइए। हाँ, ऐसे अभी कुछ स्कूल्स वालों में बोला है कि अगर बच्चों की फीस ज़्यादा लग रही है तो बच्चों को भी मत पढ़ाइए। कहाँ है वो मोदी जी का नारा, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ? वो नारा कहाँ है? फिर हमें तो सब चीज़ ही महंगाई दिखाई दे रही है, तो फिर इसका मतलब घर बैठ जाए, आराम से भूखे मरे और बच्चों को आराम से। 2022 में दावे तो हो रहे हैं ना कि 300 फिर सीटें जीत के आएंगे, सरकार बनाएंगे। सर, ये दावे मुझे नहीं लगता है, ये दावे अब की बार खड़े उतरेंगे। जो मुझे लगता है बेसिक नीड्स, जो आम जनता की बेसिक नीड्स है, मुझे नहीं लगता आम जनता जो वोट देगी इसी चीज़ को देख के देगी। दे किसे? हमारे बदलाव वगैरह हो गया क्या? बिल्कुल लगता है बदलाव भी हो सकता है। कौन है विकल्प में? कौन है विकल्प में? अभी ऐसा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन विकल्प में अगर बात करें हम तो अपना अखिलेश यादव जी भी हैं विकल्प में। यूपी की अगर हम बात करें, यूपी के चुनाव की बात कर रहे हैं, विधानसभा की बात, यूपी की बात करें तो अखिलेश यादव जी भी हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम क्या है, मोदी नगर, अगर मैं बेसिक नीड की बात करता हूँ, यहाँ के हमारे MLA हैं मंजू श्रीवास जी हैं, तो आम जनता की जो प्रॉब्लम्स है मुझे नहीं लगता वो जनता के बीच में नहीं आती हैं क्या? वो जनता के बीच में सिर्फ वहाँ आती हैं जहाँ बुलाया जाता है। हाँ, जहाँ क्यों, क्या अगर योगी जी तो कहते हैं हमारे जो नेता हैं, हमारे जो विधायक हैं वो जनता से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जनता के बीच में रहते हैं, राम राज्य आ गया, जनता सुखी है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, वो बंद ऑफिस में बैठ के बात करना बड़ा अच्छा लगता है और हमें भी लगता है। मैं आज आम जनता हूँ, अगर योगी जी मेरी बात को आपके चैनल के माध्यम से सुनते हैं तो मैं चाहता हूँ इस बात को सुने और ज़रूर इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए। आम जनता की बात आम जनता के बीच में जाके पूछी जाए।
एक प्रॉपरली मीटिंग हो, चाहे विधायक करे चाहे कोई ओपनली मीटिंग हो, उनसे पूछा जाए। क्या लगता है, ये कह रहे हैं कि जो विधायक वगैरह यहाँ की जो विधायक सुनती नहीं है, वो तो कहते हैं बहुत सारी सुनवाई होती है, जनता के बीच जाते हैं, काम हुए, बहुत सारे विकास हुए हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता के बीच में बुलाने से भी कोई नहीं आता है, और हम लोग जो जाते हैं तो हम उनके जवाब से कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, बिल्कुल भी। तो मोदी नगर की जनता क्या चाहती है 22 में? देख, मोदी नगर की जनता से तो मैं क्या कहूँ ना, लेकिन मैं अपनी ज़रूरतें, जो हमारी नीड है, जो बेसिक नीड है, बच्चों की एजुकेशन का है, बच्चों की एजुकेशन का इतना बड़ा मुद्दा है, ये छोटा मोटा नहीं है। कोरोना के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में लोगों को बेरोजगार हो गए हैं, काम मिला नहीं है, लेकिन स्कूल वाले क्या कह रहे हैं कि फीस अगर जो जमा होगी तो आगे पढ़ाई होगी। ऑनलाइन में भी कुछ नहीं है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देते हैं, व्हाट्सएप पे काम भेज देते हैं, कुछ नहीं शिक्षा का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा बहुत हावी रहने वाला है। आप बताइए क्या लगता है, शिक्षा का मुद्दा ही है यहाँ पर हावी है और भी मुद्दे हैं? शिक्षा तो जी कह रहे हैं लूट है जी, शिक्षा के नाम पे तो स्कूल वाले सुनते नहीं हैं। अगर शिक्षा अधिकारियों के पास जाते हैं, वे सुनने को तैयार नहीं हैं। उसके अलावा शिक्षा तो हो गया, शिक्षा पे बातें हो गई, उसके अलावा कोई मुद्दा यहाँ पर? महंगाई इतनी कर रखी है कि क्या करें, गरीब आदमी को रोटी खाने के लिए परेशान हैं। रोजगार वगैरह मिला होगा, पैसे सैलरी आ रही होगी, कोई दिक्कत थोड़ी काल ना है। में तो नौकरी है ही नहीं जी। कोरोना काल में तो जहाँ 2 आदमी काम कर रहे थे, एक भी नहीं कर रहा, तो वो बेचारा अपना कैसे गुजर बसर करें। ना तो प्रशासन सुनने को तैयार है, ना शासन को सुनने को। महंगाई तो एकदम जीरो हो गई, महंगाई है ही कहाँ, महंगाई दिख रही है। महंगाई तो बहुत नहीं है जी, क्योंकि क्या करें, गरीब आदमी को पता है ना महंगाई क्या है। वहाँ पे नकलों में बैठने आपको दिख रही है महंगाई? हमें क्या है महंगाई बताइए? महंगाई की है, जब रोजगार नहीं है तो क्या करें, रोजगार नहीं है, और तेल जो है इतना महंगा हो गया, सरसों का तेल इतना महंगा हो गया, डीजल पेट्रोल इतने महंगे हो गए हैं, तो क्या करें, ये महंगाई नहीं है क्या? आप बताइए क्या लगता है, महंगाई वगैरह है? सर बहुत महंगाई है, हर तरफ जहाँ देखो महंगाई है। जो तेल पहले हम 15 लीटर का टीन लेके आते थे, आज 1 लीटर लाना भी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि इतना मूल्य पहुंच चुका है। जहाँ बाइक चलाते थे, आज बाइक चलाना छोड़ चुके हैं, सर्विस कराना भी महंगा पड़ रहा है। बाइक का तेल कहाँ से डलवाएं, बाइक में 100 रुपये लीटर हो चुका है। लोग कह रहे हैं साइकिल वगैरह चलाइए, पैदल चलिए। सर हर चीज़ में अगर ऐसे करते चलेंगे तो इस हिसाब से तो ये तेल खाना भी छोड़ दें। फिर कह रहे हैं वो लोग ये भी कह रहे हैं कि तेल वगैरह खाना छोड़ दिए अगर महंगा लग रहा है। कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। एमएलए के पास जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। बच्चे की पूरी फीस जमा करने के बाद भी मेरे बच्चे को तब भी स्कूल से निकाल दिया जाता है। एमएलए के पास जाते हैं, बात करते हैं, पैसे खा लेते हैं, जितने भी अधिकारी गवर्नमेंट के अधिकारी हैं। 2022 में क्या होगा? 2022 में सर सरकार बदलेगी। सरकार बदलेगी? हाँ जी बिल्कुल। सरकार बदलेगी? सरकार बदलेगी जी। कितने नंबर देंगे योगी सरकार को 10 में से? 4.5 साल के कार्यकाल में योगी सरकार को अगर मैं कहूँ कि रिपोर्ट का जो तैयार हो रही है, 10 में से कितने नंबर देंगे? देखिए, नंबर की बात ऐसी है कि जब हमारे बच्चों के नंबर इंटर और हाई स्कूल में परसेंटेज के हिसाब से दिए जा रहे हैं, 30% हाई स्कूल के ले लो जी, 30% 11वीं के ले लो, 40% इंटर के ले लो, आप कितने नंबर दें? उसी हिसाब से इनको 4.5। आप बताइए शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। कहाँ किया है वो बताइए। क्या कहाँ, मतलब ये दोनों नहीं किए हैं तो कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सरकार ने काम? डेवलपमेंट हुआ है, रोड का जो डेवलपमेंट हुआ है उससे हम एग्री करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने डेवलप किया है, लेकिन जो एक आम आदमी से जुड़े बेसिक मुद्दे हैं उस तरफ गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। उज्ज्वला योजना इन्होंने शुरू करी, उज्ज्वला योजना में पहले तो सब्सिडी शुरू कर दी, जिसके करके भाई घरों आँखों, मोदी जी रोते थे कि आँखों में आंसू आ गए, मेरी माँ को मैंने देखा है। अब वही सिलेंडर 850 रुपये। नंबर कितने देंगे आप? नंबर कितने 10 में से? रेटिंग 3 से ऊपर नहीं जाएगी। आपकी सर अगर शिक्षा के मुद्दे पे तो 0 नंबर्स हैं, और अगर हम बात करें कि रोड्स की, तो रोड्स वगैरह तो देखिए हमारा पेट तो आम रोजगार से ही बनता है, रोजगार ख़त्म है, तो मेरे हिसाब से 3 से 4 पॉइंट के आसपास ही घूमेंगे। कई कह रहे हैं रोड बन गया, रोड पर चलने से पेट थोड़ी नहीं भरता। आप बताइए कितने नंबर देंगे? 4 नंबर। 4 नंबर। यहाँ की जो मोदी नगर की जनता है, 10 में से कोई 4 दे रहा है, कोई 3 दे रहा है, कोई कह रहा है कि हमारे जो बच्चों के नंबर आएंगे उसके हिसाब से मैं नंबर दूंगा। जनता नाराज दिख रही है, कह रही है विधायक। अब देखना ये होगा कि 2022 में यहाँ पर जब वोटिंग होगी तो जनता किसके तरफ जाएगी और मोदी नगर विधानसभा का जो ताज है वो किसके सर पर सजेगा। नमस्कार।